A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And other cases, if train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. यानी कि 10 किलोमीटर फास्ट कर देते हैं तो 2 घंटा कम लगता है, और 10 किलोमीटर स्लो कर देते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड स्लो कर देते हैं तो 3 आवर्स ज़्यादा लगता है. The speed of the train be x किलोमीटर पर आवर and time taken be y hours, कि y hours में ट्रेन पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन तक. All of you know that speed equal to distance upon time. इसी फॉर्मूले से हम डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेन ने कितना कवर किया. डिस्टेंस कवर किया हमारा एक्स वाई किलोमीटर, क्योंकि हमने एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड को लिया था एंड वाई आवर्स टाइम को लिया था. तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज एक्स वाई किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर 10 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज की जाए तो टाइम रिड्यूस हो जाता है 2 आवर्स. इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, उसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने प्लस कर दिया, तेज कर दी ट्रेन, और y -2 यानी कि टाइम 2 आवर्स कम लगा, लेकिन डिस्टेंस एक्स वाई ही कवर किया. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्व करने के बाद आएगा हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देना है इसको. एक्स वाई -2x प्लस 10y एंड -20 इक्वल टू एक्स वाई. ना एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई से. इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -2x प्लस 10y इक्वल टू 20. इसको हम 2 कॉमन फैक्टर है सबका, तो 2 से डिवाइड कर देंगे. -x प्लस 5y इक्वल टू 10 आएगा. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. दूसरा केस लेते हैं हम. स्पीड अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो टाइम लगता है कितना, 3 आवर्स लेट पहुंचती है ट्रेन. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन x से डिस्टेंस से, according to this situation speed is decreased by 10 and time is increased by 3 and total कितना डिस्टेंस कवर करेंगे एक्स वाई किलोमीटर. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स वाई एक्स इंटू 3 प्लस 3x -10y and -30 equal to xy. xy कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा हमको वहां पे. 3x minus 10y इक्वल टू 30 होगा. तो हम यहाँ ये करते हैं कि इसको हम 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड नहीं की. इसी इक्वेशन को हमारा इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमको मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी 10y है और यहाँ पे भी 10y है, तो हमको कोफिशिएंट्स इक्वली मिल गए हैं यहाँ पे.
अब ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन को आप ऐड करना पड़ेगा अभी। अब ये कब ऐड करना होता है और कब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम रिड्यूस करने वाले हैं एक प्लस एक माइनस का, वो ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा। अगर दोनों का सेम साइन होता तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, साइन चेंज करके तब कटता। यानी कि एक माइनस और एक प्लस का नंबर होता है तभी कटता है ना। ये तो सबको मालूम है। अब 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। एंड हम ऐड कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इज x इज 50। x क्या लिया था हमने? स्पीड लिया था, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन। नाउ किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं। x की वैल्यू पुट 3x क्या है? 50 और माइनस 10y इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में कर रहे हैं, ठीक है। 150 आ जाएगा, माइनस 10y इक्वल टू 30, माइनस 10y इक्वल टू 30 एंड माइनस 150 कितना आएगा? माइनस 10y equal to minus 120 and minus is cancelled with minus y equal to आ जाएगा 12 hours, क्योंकि y हमने क्या लिया था? टाइम। एंड x क्या लिया था? स्पीड। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आया? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x इंटू वाई, एंड x आया 50 एंड y आया 12। तो 5 12 are 60 and 600 kilometer is the total distance covered by the train. Thank you.